नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिट में स्वागत है। और मैं आपको बीए प्रोग्राम या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो भी आप कर रहे हो एसओ ड्यू से इग्नू से, उसमें जो पॉलिटिकल होती है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर आए गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है समकालीन राजनीति सिद्धांत। 1970 के बाद अमेरिका, यूरोप तथा अन्य देशों में राजनीतिक चिंतकों ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांतों में दोबारा रुचि लेनी आरंभ कर दी। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, जिसका नाम कम लिया जाने लगा था, उसको दोबारा से चर्चा में लाने के लिए 1970 के बाद अमेरिकी जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने उसको दोबारा से शुरू किया, उसका पुनर्जागरण करके। इस पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारण, जहां एक तरफ नैतिक मूल्यों में उभरता हुआ संघर्ष था, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान साहित्य में परिवर्तन थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के साय की समाप्ति, यूरोप के पुनरुत्थान तथा मार्क्सवाद समाजवाद की विचारधारा में संकट ने राजनीतिक विचारधाराओं में अनिश्चितता सी ला दी। अब मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है? जहाँ ये विचारधारा है, इस विचारधारा का उद्देश्य था कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए, मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है। और संसाधनों पर जो उत्पादन करता है उसका ही नियंत्रण होना चाहिए। इसी प्रकार समाजवादी व्यवस्था का भी उद्देश्य होता है कि संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए और राज्य का उसमें हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। चाहे वे उदारवादी था या प्रजातंत्र, मार्क्सवाद था या समाजवाद, उभरते हुए सामाजिक आंदोलनों ने सबको चुनौती दी। तो हर विचारधारा को क्या दी गई? उस टाइम पर चुनौती दी गई। प्रजातंत्र होता है जहाँ प्रजा का शासन, मतलब जनता का शासन। वे आंदोलन जो राजनीति सिद्धांतों के विषय क्षेत्र का पुनः प्रलेखन करना चाहते थे। व्यवहारवाद के प्रभुत्व के युग में राजनीति सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान ने अभिभूत किया हुआ था। सिद्धांतों में ज्ञान और खोज को न्यायसंगत स्थान नहीं दिया गया। हालांकि व्यवहारवाद की धारणा राजनीति सिद्धांत पर अधिक देर तक हावी नहीं रही, तथापि राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के विकास विज्ञानवाद के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ गई। तो जो व्यवहारवादी विचारधारा है, इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था राजनीति सिद्धांत पर। राजनीति सिद्धांत की पुनर्जागरण की प्रक्रिया के कई स्रोत हैं, जहां एक तरफ कई चिंतकों जैसे टॉमस कुन ने विज्ञान के संपूर्ण मॉडल को ही चुनौती दे दी, और वहाँ कुछ अन्य लेखकों का विचार था कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक मुद्दों को समझने की कुछ विशेष समस्याएं होती हैं। तो टॉम कुन कहते हैं, और बहुत से वैज्ञानिक जो थे, विचारक थे, वो कहते थे कि आप जब राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को समझते हैं तो इसमें बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जो एकीकृत विज्ञान के मॉडल द्वारा नहीं समझी जा सकती। इसके मुख्य दो कारण हैं। कौन से? पहला कारण है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य सामाजिक व्यक्ति और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है। तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है कि समाज है, उस समाज में लोगों की जो समस्या है उसका अध्ययन करना होता है। और समाज बनता क्या है? दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है, और जहाँ समस्याएं होंगी वहाँ राजनीति जरूर होती है। दूसरा है, राजनीति सिद्धांतों को राजनीति के क्रमबद्ध विवरण तक सीमित नहीं किया जा सकता। सिद्धांतों को अपनी आलोचनात्मक भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। जो भी सिद्धांत होता है उसको अपना एक मॉडल होता है, उसका वो भूमिका भी निभानी चाहिए। किस चीज़ की? आलोचना की। उसे आलोचना जरूर करनी चाहिए। अगर वो आलोचना नहीं करेगा तो उसका उद्देश्य नहीं रहेगा कुछ भी। अर्थात इन्हें राजनीति के वे स्पष्टीकरण भी देने चाहिए जो आम व्यक्ति को समझ से बाहर होते हैं। जो आम व्यक्ति के समझ से बाहर होते हैं वो स्पष्टीकरण देने चाहिए राजनीति के। हर व्यक्ति को नहीं समझ में आता है कि राजनीति क्या है, और उससे संबंधित जो भी स्पष्टीकरण वो देने उसे जरूर चाहिए हर विचारक को। विभिन्न चर्चाओं के परिणाम से राजनीति सिद्धांत में कई परिवर्तन हुए। यद्यपि इन सभी परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या संभव नहीं है, फिर भी इनकी मुख्य विशेषता ध्यान देने योग्य है। जैसे आनुभविक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनके इतिहास से विमुक्तता थी। ये आनुभविक सिद्धांत है, मैंने इसका वीडियो बना रखा, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। समकालीन राजनीति चिंतकों का मानना है कि सिद्धांतों को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। जो समकालीन चिंतक थे, राजनीति के जो विचारक थे,
इनका मानना था कि आप राजनीति को ना समकालीन राजनीति जो अलग नहीं कर सकते हो इतिहास से। इन सिद्धांतों ने राजनीति चिंतन के इतिहास के अध्ययन को पुनर्जीवित किया। मानव प्रक्रियाओं से संबंधित संपूर्ण ज्ञान की कई तरह की व्याख्या और पुनर्व्याख्या हो सकती है, अतः मूल्य विहीन और तटस्थ राजनीति सिद्धांतों की धारणा मूलतः गलत है। राजनीति सिद्धांत का संबंध अवधारणा के विश्लेषण से भी है। इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य क्षेत्र कुछ मुख्य अवधारणा जैसे संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। तो राजनीति का उद्देश्य क्या है? ये जो वर्ड दे रखे हैं, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय आदि, इनका क्या है? क्रमबद्ध लगातार अध्ययन करना है लाइन से। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में, सेकेंड सेमेस्टर में आप जो आप आएगा उसमें। राजनीति सिद्धांत का संबंध अमूर्तः सैद्धांतिक प्रश्नों और विशिष्ट राजनीतिक मुद्दों दोनों से होता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि उन परिस्थितियों का व्यापक परीक्षण किए बिना जो इनकी उपलब्धि के लिए आवश्यक राजनीतिक धारणाओं को उनके सही अर्थों में नहीं समझा जा सकता। राजनीतिक सिद्धांतों को समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत को ना समस्या जो होती है उसके प्रति क्या होना चाहिए? जागरूक होना जरूरी है। इन्हें प्रजातंत्र, बाजार, अर्थव्यवस्था, समान अवसर जैसी समस्याओं के संदर्भ में जांच करनी चाहिए। जो प्रजातंत्र होता है और बाजार अर्थव्यवस्था होती है, जिसको आप पूंजीवादी व्यवस्था भी कहते हैं, या समान अवसर, लोगों को जो काम के अवसर मिलते हैं समान, वो भी मिलने चाहिए। और जो भी इनसे संबंधित समस्या है उनको दूर करना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत वाले विचारकों को। राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष है जो परीक्षण के आधार पर सिद्धांत निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। डेविड हेल्ड के अनुसार समकालीन राजनीति सिद्धांत की 4 विशिष्ट विशेषता है। तो डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत की 4 विशेषता है, देखते हैं। यह दार्शनिक है, अर्थात यह नैतिक और वैचारिक ढांचे से संबंधित है। ये आनुभविक है, अर्थात इसका संबंध विभिन्न अवधारणा की व्याख्या करना है। ये ऐतिहासिक है, अर्थात राजनीति सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक धारणाओं को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहते हैं। इनका सामरिक महत्व भी है, अर्थात यह इस संभावना का भी मूल्यांकन करते हैं कि हम इतिहास के किस मोड़ पर खड़े हैं और कहां पहुंच सकते हैं। इन चारों तत्वों के योग से ही राजनीतिक सिद्धांत की मूलभूत समस्याएं सुलझाई जा सकती। इन चारों तत्वों से ही हम राजनीति की जितनी भी समस्या है उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, उसमें हम पढ़ेंगे उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत।